तो यूरोपियंस एक तरफ कह रहे हैं रशिया हमारा एनिमी है एंड हमको उससे लड़ाई करने के लिए तैयारी करनी है, पर खुद की इकोनॉमी की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने के बाद इन लोगों ने रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ रशियन एलएनजी परचेज करी है। एंड ये यही लोग थे, खैर वो तो शायद अमेरिकन भी हो सकते हैं, जिन्होंने जाके जो पाइपलाइन थी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, उसको फोड़ दिया था एंड उसके बाद महंगी गैस खुद ही बेच रहे थे जर्मनी को एंड पूरे यूरोप को। अब देखो रशियन मिसाइल्स जो है ना, आई थिंक आज के डेट में जितने भी मैं एक्सपर्ट्स को सुनता हूँ जो वेपन एक्सपर्ट्स हैं, वन ऑफ देम इज स्कॉट रिटर, वो ये बताते हैं कि रशिया के पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल्स हैं आज के डेट में। उनके पास ये सम्राट मिसाइल है जो उन्होंने रिसेंटली टेस्ट की है। ये कैरी कर सकता है अराउंड 700 किलो टन्स ऑफ वॉरहेड। इसकी स्पीड हो जाती है अप टू मार्क 12, मतलब 12 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। यही आप कंपेयर करो टू द अमेरिकन मिसाइल डार्क ईगल जो बताते हैं, जो उनके पास 8 ही हैं सिर्फ, उसकी स्पीड रहती है मार्क 5, मतलब ओनली 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। एंड अब इसके ऊपर एक और ऐड कर लो, रशिया ने ड्यूरिंग दिस वॉर टाइम ही अनवेल की है अपनी ओरेशनिक मिसाइल, जिसको काफ़ी यूज़ भी कर चुके हैं। उसका आप ये वीडियो भी देखोगे तो ऐसा लगता है बिजली कड़की और बस कुछ भी नहीं दिखता, वो मिसाइल का कुछ भी नहीं दिखता। इसका मतलब ये जो सम्राट मिसाइल है ये रशिया से वाशिंगटन डीसी पहुंच सकती है सिर्फ आधे घंटे के अंदर। एंड आप ये मान के चलो ये ग्लाइड भी कर जाती है, अगर कोई भी इंटरसेप्टिंग मिसाइल्स आती हैं तो उनको इवेड भी कर जाती है। तो बेसिकली आप ये मान लो कि रशिया ये बता रहा है हमारे पास इतनी वेपन्स कैपेबिलिटी है एंड हम कहीं भी अटैक कर सकते हैं, एंड आपके पास ऐसा कुछ भी वेपन नहीं है जो इसको काउंटर कर सके। इसके अलावा रशिया की जो आर्मी का साइज है वो हो चुका है 2.3 मिलियन। तो बेसिकली रशिया आज के डेट में वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल पावर्स है। इनफैक्ट आई वुड से मच बिगर दैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि जो अमेरिकन वेपन्स हैं वो रशियन वेपन्स के अगेंस्ट तो टिक नहीं पाए यूक्रेन के अंदर, जो अमेरिकन वेपन्स हैं वो ईरान के अगेंस्ट नहीं टिक पाए, एंड अमेरिका के पास कोई भी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है उनके पास कि हम इतने सारे वेपन्स बना सके। चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स पर ही रोक लगा दी, टंगस्टन पर ही रोक लगा दी, तो फिर वो अपने वेपन्स भी नहीं बना पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे रशियंस एंड चाइनीज़ के पास सारे रॉ मटेरियल की उपलब्धि है एंड पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कि वो फटाफट ड्रोन्स बना सकें, फटाफट मिसाइल्स बना सकें। अमेरिका की तो ये हालत हुई है, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए इस चीज़ के ऊपर कि उनके ऑफेंसिव मिसाइल्स भी खत्म हो रहे हैं। अब ये देखो व्लादिमीर पुतिन बता चुके हैं कि वॉर खत्म हो सकता है, तो ये कहीं एम्प्टी स्टेटमेंट्स नहीं हैं। जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं पेस्कोव, वो भी ये बता चुके हैं कि भाई डॉनबास से यूक्रेन को विड्रॉ करना पड़ेगा, जब तक विड्रॉ नहीं करोगे तब तक ये वॉर चलती रहेगी, एंड यूक्रेन विड्रॉ नहीं करेगा। देखो बात सिंपल है, एंड रशिया ने भी डिसाइड कर लिया है कि ये बैटलफील्ड पे ही खत्म होगा वॉर। देखो जो सबसे खतरनाक बात है ना, जिससे मैं सबसे ज़्यादा चिंतित रहता हूँ, वो ये है कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, ठीक है, यूएसए प्लस 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 नेटो वगैरह इन सब में इंक्लूड कर लो, इनको मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने इतना ज़्यादा टेक ओवर कर लिया है, कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ही देखे जाते हैं यहाँ पे कि ठीक है यार बढ़िया है, देश के देश तबाह हो रहे हैं, कोई बात नहीं, अपन तो पैसे कमा रहे हैं ना, अपने तो वेपन्स बिक रहे हैं ना, ये लोग ऐसे सोचते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी सोच ऐसी नहीं है कि वॉर खत्म की जाए, देयर इज नो एपेटाइट। एंड आपको एक और प्रूफ देता हूँ, ये जो हमारे चंगू मंगू हैं, ठीक है, ये ही जाके नेगोशिएट करते हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ टू एंड द वॉर। तो भाई ये क्या हो रहा है? एंड उसके ऊपर आप ऐड कर लो कभी कभार ये ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक भी आ जाते हैं, तो इनको तो भाई अपने पैसों की चिंता है, इनको पीस चाहिए ही नहीं इस दुनिया में। एंड मुझे लगता है कि जो यूक्रेन मॉडल हमने देखा है ना, मॉडल ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये लेसन होना चाहिए सारे देशों के लिए, पूरी दुनिया में जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एलाइज हैं, चाहे वो यूरोप हो, ताइवान हो, अरब कंट्रीज हो या इंडिया ही क्यों ना हो, कि ये लोग हमेशा धोखा देते हैं। ऐसे ही थोड़ी यूएस एम्पायर कहलाते हैं।